आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। हाल ही में शहर में 2 दिन यानी कल परसों रात में दीवान बेड़ी में बड़ा हादसा पेश आया। यानी कि अब्बास टावर आशुर खाने के मुतसिल दीवान बेड़ी की कदीम इमारत में अब्बास टावर है, जिसमें होलसेल कपड़ों का कारोबार है। वहां पर बड़े पैमाने पे आग लग गई, जिसे तकरीबन 12 से 18 घंटों तक भी इसे बुझाया नहीं गया। रमजान का काफी बड़ा हद तक स्टॉक था जो पूरा जलकर खाकस्तर हो गया। कई फायर इंजन्स लगातार कोशिश करते रहे, मुकामी एमएलए अपनी निगरानी में ठहरे रहे, उसके बावजूद उसके कई दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई और जो करोड़पति थे वो रात रात अपने हालत से बुरी हालत में कर्जदार में कुप्पा हो गए। यानी कि जो मिसालें पहले दी गई थी कि रात जो है रात का सोया हुआ करोड़पति सुबह में फकीर हो गया, इसी तरीके से अब्बास टावर्स में करोड़ों रुपए की अमलाक जलकर खाकस्तर हो गई है। अब तक पता नहीं चला कि ये कपड़ों की दुकानों पे इस टावर में किस तरीके से आग लग गई है। क्या ये हादसा है या सब्ताज है या फिर इसे कोई और साजिश है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे आग लगना। अगर हम इसकी पहलू पर अगर दूसरे नजर से देखें, ये तो खबर दीवान बेड़ी की है, लेकिन अगर हम शहर के हालात देखें तो इस वक्त जो है शहर पूरा आग की लपेट में आता जा रहा है। जैसा सुनामी आती है, जलजले आते हैं या आंधी तूफानों से शहर लपटा जाता है, तो हमारे शहर की अगर हम हालात पे पिछले रोशनी डाल के देखें तो शहर में कई एक इमारतों में आतिशबाजी के वाकयात पेश आए। सबसे पहले पैराडाइज होटल में आग लगी, उसके बाद बंडला गुड़े के उस पर आग लगी, फिर पत्थरगट्टी पे बाटा के बाजू कुबास के शोरूम पर आग लगी और एविड्स के भी कई जगह पर आग लगी। तो इस तरह से शहर के कई एक मुकामात पर कहीं गैस सिलेंडर फटता है, कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, तो कहीं इमारत के अंदर बड़े पैमाने पर आग लगती है। और राजेंद्र नगर पर भी एक वाकया हुआ, बहादुरपुर पर भी एक वाकया हुआ। तो क्या शहर में आग का सिलसिला मुसलसिल जारी है? ऐसा लग रहा है कि ड्रोन के जरिए से आग यहाँ लगती है, फिर कल वहां पहुंचती है। तो शहर में आग की आमोदरफ्त चल रही है, जहां चाहे जिस पर चाहे गिरती है, जहां चाहे आग लगती है। तो इस मामले में बड़े बड़े इमारतों में भी आग लग रही है। तो हम इसको बताएंगे कि हुकूमत यहाँ पर क्या कर रही है और महकमे फायर एंड सिक्योरिटी सेफ्टी क्या कर रहा है। फायर एंड सेफ्टी का काम होता है कि बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर फायर सेफ्टी के क्या क्या जो है इकदाम किए गए हैं। उसके लिए ऐसे हालात में जहां आग लगती है तो आपके पास क्या वाटर शवरिंग की पाइपलाइंस बनी हुई है या फिर सिस्टम से पाइपलाइंस पानी का सिस्टम है, गैस के जो है गैस मारने के आपके पास सिलेंडर्स हैं। ये तमाम चीजों को देखते हुए परमिशन देना चाहिए। इसमें जीएचएमसी का भी जिम्मेदारी आयद होती है। इसके अंदर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट आता है और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी ही नाअहली की वजह से आए दिन इतने बड़े हादसा शहर में हो रहे हैं, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का आदमी ऑफिस जो है नुकसान हो रहा है। यानी कि एक कारोबार का शुरू करना, कारोबार को चलाना, उसके साथ एक 10 अफराद 100 अफराद जो है जुड़े होते हैं, इन तमाम का खसारे में आ जाना। फिर ये कारोबार खर्च पर लिए हुए पैसों से चलाया जाता है, क्योंकि शहर में आप देखते हैं कि रमजान आ रहे हैं तो लोग करोड़ों रुपया जो है फाइनेंस पर उठाते हैं कि रमजान के सेल में स्टॉक रिजर्व करें और बाद में उसको अदा करें। इससे हर शख्स की माशियत जुड़ी हुई है। ये आग लगना कोई मामूली बात नहीं है। इससे कई अफराद के माशी हालात तबाह हो गए हैं, मुश्किल हो गए हैं और कर्जों में कुप्पा हो गए हैं। लेकिन इस पर हुकूमत का कंपेंसेशन क्या रहेगा, क्योंकि ये हादसा है और इसके लिए फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, जीएचएमसी डिपार्टमेंट इसमें जिम्मेदार है। इनको चाहिए कि इस ऐसे हालात पे किस तरीके से सेफ्टी किया जाए और शहर में होने वाले फायर इंसिडेंट्स के जो वाकयात हो रहे हैं, इसमें बल्दिया के अंदर व्हाइट पेपर जारी करते हुए इसको बताना चाहिए कि व्हाइट पेपर के जरिए हुकूमत और बल्दिया अपने जिम्मेदारी से बताएं कि क्यों ये हादसा पेश आ रहे हैं, इसमें कहां पर हुकूमत और महकमों की नाकामी है।